हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि इस नवंबर के महीने में सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। कौन से रिकॉर्ड है कि जो टूटेंगे और क्यों टूटेंगे, उसके पीछे क्या कारण है, क्या परिस्थितियां हैं, सभी कुछ जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। प्रिय दर्शकों, लगातार आप 2025 में ग्रहस्थितियों को देख रहे थे कि ज़्यादातर निगेटिव ग्रहस्थितियां बन रही थी, परंतु अब इस नवंबर के महीने में कुछ परिवर्तन हुए हैं। कौन कौन से परिवर्तन हैं जिनसे बदलाव की स्थितियां बनेंगी, आइए जानते हैं। ग्रहस्थितियों की बात करें तो सूर्य का परिवर्तन 16 नवंबर को होने जा रहा है वृश्चिक राशि पर, क्योंकि अभी तक सूर्य अपनी नीच चुकी राशि तुला राशि में गोचर कर रहे थे, परंतु वृश्चिक राशि में आएंगे, काफी अच्छी स्थिति है। बात करें चंद्रमा की तो इनका परिवर्तन 2.25 दिन में होता ही रहता है। मंगल वर्तमान में स्वयं की ही राशि वृश्चिक पर गोचर कर रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति है। और बुध का परिवर्तन वर्तमान में तो वृश्चिक में चल रहा है, परंतु 23 नवंबर को इनका परिवर्तन तुला में हो जाएगा, जो कि अच्छी बात होगी। और इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति इस समय बहुत ही अच्छी स्थिति कर्क राशि पर गोचर कर रहे हैं। बात करें शुक्र की तो शुक्र के 2 परिवर्तन हैं। शुक्र भी नीच अवस्था को प्राप्त थे, परंतु अब 2 नवंबर को ही ये स्वयं की ही राशि तुला राशि पर गोचर करना शुरू कर देंगे और फिर 26 नवंबर से ये वृश्चिक राशि पर गोचर करना शुरू करेंगे। तो देखा जाए तो शुक्र की स्थिति में भी अब सुधार होने जा रहा है। शनिदेव भी मीन राशि में गोचर करते हुए वक्र अवस्था को प्राप्त थे, परंतु मार्गी होंगे, तो ये भी बदलाव है। ये शनिदेव का जो परिवर्तन है ये 28 नवंबर को मार्गी अवस्था को प्राप्त होंगे, तो ये भी एक पॉजिटिव परिवर्तन ही कहा जाएगा, क्योंकि वक्री अवस्था में शनिदेव बहुत ज़्यादा बलवान हो चुके थे और बलवान होके कुछ राशियों के लिए समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो ये परिवर्तन है। बात करें राहु और केतु की तो राहु इस समय शनिदेव की ही राशि हमें गोचर कर रहे हैं कुंभ में, और केतु सिंह में गोचर कर रहे हैं, परंतु इनके भी नक्षत्र परिवर्तन इस महीने होने जा रहे हैं, जो कि ये नक्षत्र परिवर्तन आने वाले समय में हम इसके बारे में समझेंगे कि क्या प्रभाव होने वाला है। तो इनका भी चेंज है। तो इस महीने आप लगातार देख रहे हैं कि रिकॉर्ड ही टूट रहे हैं। लगभग हर देखा जाए तो सभी ग्रह कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में परिवर्तित की स्थिति में, परिवर्तन की स्थिति में है। तो और ज़्यादातर ग्रह बहुत जो पीड़ित अवस्था में लगातार चल रहे थे, अब उनकी स्थिति में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए अब फलादेश में भी इसका प्रभाव, यानी कि हमारे जीवन में जो फल मिल रहे हैं उसमें भी इसके प्रभाव देखने को मिलेंगे। कौन से अच्छे प्रभाव होंगे, कौन से ऐसे विषय होंगे जहाँ पर सावधानी रखनी है, क्या उपाय करने होंगे, सब कुछ जानेंगे। देखा जाए तो कन्या राशि वालों के लिए यह महीना कैसा रहेगा ये हम समझेंगे। और चाहे आपकी हेल्थ हो, एजुकेशन हो, मैरिज लाइफ हो या लव लाइफ हो, आपका व्यापार हो या करियर हो या इन्वेस्टमेंट हो, सभी कुछ जानेंगे, समझेंगे। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले स्वास्थ्य की, हेल्थ की। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपको आवश्यकता है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपने पार्टनर, लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का, पति या पत्नी जो हैं आपके, उनके भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि स्वास्थ्य की समस्याएं थोड़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं, जो कि ये महीना जाते जाते स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान भी देगा, परंतु पहले इधर समस्याएं तो हैं ही। तो आपको सावधान रहना है और योग प्राणायाम करते रहिए। और जैसे अब आज के समय में बहुत ही आसानी से लोगों को मिल जाता है हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह,
वो भी यदि हम लेके रखते हैं तो हमको सहयोग मिल जाता है। तो अब जैसे हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए पॉलिसी बाजार वगैरह और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप एडवाइज़र की सलाह लेके, जो इसके लीगल एडवाइज़र है, सलाह लेके भी ले सकते हैं और ख़ुद भी अपने हेल्थ का ध्यान रखें, समय समय पर सभी चीज़ों का ध्यान रखें। तो हेल्थ का तो ध्यान रखने की विशेष आवश्यकता होगी। और बात करें जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए कैसा रहने वाला है ये महीना, तो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा है ये महीना। आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, अपने विद्यार्थी जीवन में मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी अपने पढ़ाई लिखाई में। और कहा जाए कि एक बड़ा अवसर है जिसका आपको लाभ उठाना चाहिए। और जो लोग अपने जीवन में, विद्यार्थी जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो एक ये शुरुआत हो सकती है, एक बहुत बड़ा नहीं परंतु एक छोटा सा ही सही, पर एक अवसर प्राप्त हो रहा है जिसका बेनिफिट लेने की कोशिश करना चाहिए। जो लव पार्टनर हैं उनके लिए भी परिस्थितियाँ काफ़ी अनुकूल हैं। लव लाइफ में आ रही समस्याएं दूर होंगी और आपस में प्रेम बढ़ेगा। यानी कहा जाए कि ब्रेकअप से पैचअप की ओर स्थितियाँ बनेंगी। तो लव पार्टनर के जीवन में भी अच्छे बदलाव हैं। जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी मौका है, परंतु इन्वेस्टमेंट हमेशा रिस्क का एक गेम है। यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से जो लीगल एडवाइज़र है उनकी सलाह लेके खुद भी बहुत सोच विचार के अच्छी तरह से समझ के और फिर जो है तो आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि आज के समय में देखा जाए कि बहुत सारे लोग शेयर मार्केट वगैरह में अलग अलग तरह से इन्वेस्ट करते हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं। तो इसलिए मौका तो है परंतु इसमें सावधानियां भी जरूरी हैं। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण स्थिति है, जो लोग व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके लिए भी ये समय एक ऐसा अवसर है कि आप यदि समस्याओं को देख रहे थे, आप लगातार यदि उतार चढ़ाव देख रहे थे अपने व्यापार में, तो ये समय होगा जिसमें पॉजिटिव बदलाव होंगे, व्यापार में वृद्धि की स्थिति बनेगी और व्यापार में अचानक लगेगा कि हाँ अब ग्रोथ की स्थिति बन रही है। तो व्यापार के लिए भी ये समय अच्छा है। यहाँ पर देखा जाए कि जो दाम्पत्य जीवन में है, मैरिज लाइफ में है, उनके जीवन में भी अब कहा जाए कि प्रेम व्यवहार और आपस में एक दूसरे का सहयोग मिलेगा और आपके जीवन में जो कड़वाहट थी वो दूर होगी और रिश्तों में सुधार होगा। क्योंकि यहाँ पर शनिदेव का गोचर काल चालू ही है, जो कि बहुत श्रेष्ठ नहीं माना जाता, पर यदि आप अपने रिश्तों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं तो फिर शनिदेव भी अच्छे फल देना शुरू करते हैं और आपके जीवन में समस्याओं की जगह समस्याओं को दूर करते हैं और आपके जीवन में उन्नति, प्रगति, आपके जीवन में प्रेम व्यवहार बढ़ता है। तो ये महत्वपूर्ण है। बात करें जो लोग जॉब करते हैं, यानी कि नौकरी चाकरी में हैं, तो यदि आप जॉब करते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा इस महीने मेहनत करने की आवश्यकता होगी। कई बार ज़्यादा मेहनत होगी, भाग दौड़ होगी, थोड़ा सा यानी कि समस्याएं हैं, उतार चढ़ाव थोड़ा देखने को मिल सकते हैं। आपको अपने काम में फोकस करना है पूरा, लोगों के सलाह के ऊपर नहीं, अपनी बुद्धिमत्ता के दम पे, अपनी सूझबूझ के हिसाब से आपको चलना है, किसी की सलाह के ऊपर ही नहीं चलना है खाली। तो ये महीना करियर के लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा है। आपको कहते हैं ना कि कोई भी निर्णय लेने से पहले आपको सोच समझ के ही आगे निर्णय लेना चाहिए, पर बहुत डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि और भी कुछ ग्रह हैं जिनके अच्छे प्रभाव हैं, वो संभालेंगे। और देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति खुद ही आपके आय भाव में बैठे हैं, तो काफ़ी स्थितियों को संभाल लेंगे। बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं, पर हाँ सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी।
क्या उपाय करें जिससे हमें और भी अच्छे परिणाम देखने को मिले। तो आप किसी देवी की आराधना कर सकते हैं, जैसे माँ जगदम्बा की आराधना कर लें, बहुत ही अच्छा है। या जिनके प्रति भी आपका प्रेम हो तो देवी आराधना करिए, इससे आपका कल्याण होगा और आपके जीवन में उन्नति, प्रगति, स्थिति। और भगवान गुण भास्कर को भी अर्घ दीजिए और स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, योग प्राणायाम करते रहिए, समय समय पर डॉक्टरी सलाह लेते रहिए, इससे आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे। प्रिय दर्शकों, कमेंट में जय माता जी लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। और कभी कोई निर्णय आपको लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। मात्र गोचर के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कई बार चीज़ें सही होती हैं, कई बार नहीं होती। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।